जय सिया राम। तो जैसे कि हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करा रहे हैं, उनके कुछ ऐसे प्रिय भक्तों का चरित्र जिनके लिए उन्होंने उनकी वाणी सत्य करने के लिए लीला ठानी इस कराल कलयुग में। तो अभी तक हमने भुवन सिंह जी की और देवा जी का चरित्र श्रवण कराया अपनी कथा रसिक को, और आज उनके ऐसे ही एक और अलौकिक भक्त की कथा, जिनके लिए नाभादास जी ने तो उस छप्पे में केवल एक ही लाइन लिखी है, जैसे बाकी भक्तों के लिए लिखी थी, काम मधुज के कपिचारु चीता पर काष्ठजू लायो, केवल इतना ही। और प्रियादास जी ने उनके ऊपर कवित्व लिखा है, जिससे उनका चरित्र थोड़ा समझ में आता है। तो प्रियादास जी ने कवित्व लिखा, भय चारी भाई करे चाकरी वे राना चुकी, तामे एक भक्त करे बन में बसेरो है, आय के प्रसाद पावे फिरी के उठाए जाए, ताही करे नेकू चलो तो महीना लीजे तेरो है, जाके हम चाकर है रहत हजूर सदा, मेरे तो जरावे कौन वही जाके चेरो है, छूट्यो तन वन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाहा धुआ लगे प्रेत पार नेरो है। तो ये कवित्व प्रियादास जी ने लिखा, जिससे इनका चरित्र समझ आता है। और आगे श्री भक्तमाली जी ने इनकी खूब सुंदर कथा लिखी है भक्तमाल में, जो आज अपने कथा रसिक को हम श्रवण कराने वाले हैं। तो ये कथा है उदयपुर राज्य की, जहाँ पे एक परिवार रहता था जो राज्य की सेवा करता था। राजमहल के कर्मचारी थे वे लोग 4 भाई थे। 3 भाइयों का विवाह हो चुका था और वे चारों भाई राणा जी की सेवा में थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे और खूब आनंद से घर संसार चल रहा था। परंतु उनके जो एक भाई थे, जिनका नाम था श्री कामध्वज जी, वे भगवत भक्त थे और उनकी भक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें अब राज कार्यों में, राजा की सेवा में कोई रुचि नहीं रही। उनका कहना तो एक ही था कि हम तो ठाकुर जी के चाकर हैं, श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं, तो हम और किसी की चाकरी नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे अब वहाँ मजदूरी करने राजा के पास, हम तो केवल अपने राम जी का भजन करेंगे। प्रश्न उठता है कि 4 भाई थे, केवल एक ही इतना कहाँ से भक्ति में लग गया, जबकि कोई परिवार में संस्कार ही नहीं भक्ति के। तो सारे भाई तो अलग और ये अलग भगवत भक्त, ऐसा कैसे हुआ? तो इसके लिए लिखा जाता है, एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता, कोई सर्वक धर्मरत कोई, से मानस जी में लिखा हुआ है कि एक पिता के बहुत से कुमार है, तो जरूरी नहीं सबके स्वभाव मिलते हो, कोई बहुत शूरवीर होता है, कोई बहुत डरपोक होता है, कोई वैराग्यवान होता है, कोई बहुत चंचल होता है। तो ऐसे ही अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं, तो भक्ति के संस्कार भी अलग अलग हो सकते हैं। भक्ति तो पूर्व जन्म की देन है, जैसे माता शबरी की कथा हमने सुनी और भी दादा रहमान जी की भी अभी सुनी। तो भक्ति तो किसी के भी हृदय में प्रकट हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल भक्तमाल में दिया हुआ है एक पुष्प का। एक पेड़ में 4 पुष्प खिले, अब एक पुष्प संत की नजर में पड़ा तो वे तो ठाकुर जी के पास ले गया उसे, वे बड़े सुंदर अभिमान सहित ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हुआ, उसकी शोभा खूब बढ़ी। एक पुष्प को कोई व्यक्ति गृहस्थ अपने घर ले गया, अपनी प्रेमिका या पत्नी के चरणों में डाला, उसकी बालों में लगाया, तो उसकी गति का क्या कहना। कहाँ तो ठाकुर जी के पास जाना चाहिए था, कहाँ तो अब संसारी मनुष्य के पास आ गया, तो अधम गति हुई। एक पुष्प पेड़ पे लगा लगा ही सूख गया कि शायद मुझे कोई ले जाए ठाकुर जी के पास, लेकिन नहीं, उसे तो वहीं पेड़ में ही आनंद रहा, कोई नहीं ले गया उसे, वहीं सूख गया, सारा जीवन उसका ऐसे ही व्यर्थ चला गया। और एक पुष्प हवा से कमजोरी वश गिर गया और लोगों के चरणों में आकर वहीं रौंदा गया। तो एक पेड़ में ही 4 पुष्प खिले थे, लेकिन चारों की नियत ही अलग हुई। जिस पे संत की नजर पड़ गई, उसका तो बेड़ा पार हो गया, और बाकियों की गति तो क्या ही हो गई। वैसे ही होते हैं मनुष्य, संतों के समागम में रहेंगे, उनका संग करेंगे,
सत्संग करेंगे तो ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, अन्यथा संसारी विषय भोग में रहेंगे। यह जहाँ है वहीं पड़े पड़े अंततः मृत्यु को प्राप्त होंगे, या फिर लोगों की चाकरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी की चाकरी नहीं करेंगे तो संसार की चाकरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही था कामध्वज जी का। वे तो संतों के संग में राजी थे, तो भगवत भक्ति उनके हृदय में थी। संतों का संग बाकियों को भी शायद मिला हो, लेकिन उनमें वो पात्रता नहीं जो भक्ति का उदय हो पाए। तो ऐसे ही भगवत भक्त थे श्री कामध्वज, जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उनके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। तो वे खूब आनंद से भजन करते थे। घर में विक्षेप होता था तो वे बाहर वन में चले जाते थे और घंटों भजन करते थे। केवल भोजन आदि के समय घर पे आते थे। सुबह आते थे, शाम को आते थे और फिर बाकी पूरा समय वन में रह के भजन करते थे। अब कुछ समय तक तो चला ये सब। फिर उसके बाद एक दिन भाइयों ने कहा कि तुम पूरे दिन भर वन में करते क्या हो, इतना क्या भजन हो गया, ऐसा क्या बड़ा भक्त बनते हो खुद को, तो थोड़ी देर के लिए राजा के यहाँ चला करो, उसके बाद वन को चले जाया करो, जिससे तुम्हारा वेतन तो मिल सके, हम ले लेंगे तुम्हारा वेतन। चलिया करो, कुछ घंटों के लिए ही चलिया करो, बाकी हम निर्वाह कर लेंगे, हम देख लेंगे वहां सब। लेकिन इनसे नहीं हुआ ये काम। एक दो दिन गए लेकिन मन नहीं लगा, इन्होंने जाना छोड़ दिया। तब भाइयों ने पुनः कहा कि अच्छा, महीने में एक बार चलिया करो, जिस दिन वेतन मिला करे बस उस दिन चलिया करो। हम तीन भाई वहां लगे हुए हैं, जैसे न तैसे तुम्हें दिलवा ही देंगे वेतन। किसी को क्या पता चलेगा कि चारों आते हैं या नहीं आते हैं, तुम्हारी हाजिरी लगवा दिया करेंगे राजा के आगे, उस दिन आ जाए करो, वेतन तो मिलेगा ना। तब इन्होंने कहा कि हम राम जी के भक्त हैं, गलत काम नहीं करते। जब मैं राजा की चाकरी ही नहीं करता तो वेतन किस बात का लूं उनसे, हमें क्या काम किसी और से। हम तो राम जी की चाकरी करते हैं, हम उनके चाकर हैं, वे हमारे योग क्षेम का वहन करेंगे, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगे वेतन लेने। तब तो उनके भाइयों को बहुत खराब लगा। अब थोड़े दिन तो उन्होंने निर्वाह किया, जंगल में ही भोजन भिजवाने लगे। परंतु अब भाइयों की पत्नी को बहुत अखरा कि ना तो ये कुछ कमाते, ना धमाते, ना कोई कार्य करते, और वन में बैठे बैठे भोजन और दे के आना पड़ता है इन्हें। तब उन्होंने मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा ऐसा। तब तो ये स्वयं आने लगे भोजन पाने, लेकिन फिर भी भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा कि बिना हाथ हिलाए तो हवा भी नहीं मिल सकती, पंखा झलने के लिए भी, हवा करने के लिए भी हाथ तो हिलाना ही पड़ेगा, और तुम्हें बैठे बिठाए भोजन चाहिए बिना हाथ पैर हिलाए, ये अब हमसे नहीं होगा। कुछ कार्य करो, अन्यथा तो जय सिया राम अपने वन में ही रहो। जिन ठाकुर जी का भरोसे तुम रह रहे हो वे ही तुम्हें भोजन कराएंगे, वहीं रहा करो, कोई आवश्यकता नहीं है आने की। तब तो इन्होंने कहा ठीक है। यहाँ पे जब तक मैं भोजन कर रहा था ये भी ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा था। तुम कौन होते हो मुझे खिलाने वाले, मेरे ठाकुर ही खिला रहे थे। अब यहाँ नहीं खिलाएंगे तो वन में खिलाएंगे। हमने ठाकुर जी की शरण ली है तो वो ही हमारा निर्वाह करेंगे। ना तो ने राम सो करी सब, ना तो ने बहे हो, यह चरवार ही तुलसी जग जाको दास कहे हो। तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, वे तो अभक्त सबको, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सब पे कृपा करते हैं। तुम भक्ति करो या ना करो, उनकी कृपा सदैव रहती है। वे भेदभाव नहीं करते कि ये मेरा भजन नहीं करता तो मैं इसे सूर्य की किरणें ना दूं, हवा नहीं दूं, पानी नहीं दूं, भोजन नहीं दूं। मेरे ठाकुर जी तो सबका योगक्षेम वहन करते हैं, तो भक्तों को कैसे नहीं करेंगे। नास्तिक से नास्तिक जनों को जो उन्हें गालियां तक दे दे, उनको भी मेरे ठाकुर जी भोजन पवाते हैं, उनकी भी व्यवस्था रखते हैं। तो भक्त की कैसे नहीं मानेंगे, वे तो करुणा वर्णाले हैं। मेरे को पूरा विश्वास है वे अवश्य ही भोजन का इंतजाम वन में ही कर देंगे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारे भोजन की। तब उनके भाइयों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा ठीक है, तुम तो हो ही निर्लज्ज, तुम तो गांव में जाके भिक्षा मांग के पालोगे, तुम्हारी काय की शर्म। परंतु एक बात बताओ, भोजन तुम्हें मिल जाएगा, वन में तुम्हारा निर्वाह हो जाएगा, लेकिन
जब तुम्हारा देहांत होगा, जब तुम मरोगे, तो तुम्हारे शरीर को अग्नि कौन देगा? गांव वाले तो अग्नि देंगे नहीं, उसके लिए तो परिवार की आवश्यकता पड़ेगी। भोजन, वस्त्र, सब की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन दाह संस्कार कौन करेगा? उसके बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तब तुम्हारे राम जी आएंगे क्या करने? तब इन्होंने कहा, अवश्य मेरे ठाकुर जी हैं, जिसके हम सेवक हैं, जो हमारे स्वामी हैं, वो ही हमें जलाने आएंगे, वे ही हमारा संस्कार करेंगे। आप कौन होते हैं मेरा संस्कार करने वाले? हम अपने ठाकुर के भरोसे हैं, अपने राम जी के भरोसे हैं, तो वे अवश्य आएंगे। जिन्होंने माता शबरी के अंतिम समय में उनका साथ दिया, उनके देखते देखते वो ठाकुर जी में लीन हो गई। जिन्होंने गीधराज जटायु जी का संस्कार किया। दशरथ जी के अंतिम समय राम जी उनके पास नहीं थे, उनके पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनके पास नहीं थे, वनवास में थे। परंतु गीधराज जटायु जी उनके ऐसे भक्त हुए, उन पे इतनी कृपा थी हमारे राम जी की कि राम जी ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया, उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। ऐसा सौभाग्य मिला। अपनी जटाओं से उनके शरीर पे लगी हुई धूल को झाड़ा राम जी ने। इतना प्रेम करते हैं राम जी अपने भक्तों से, तो हमारा क्यों नहीं निर्वाह करेंगे? वे अवश्य आएंगे। हमारा शरीर कहीं भी छूटे, लेकिन हमारे राम जी अवश्य आएंगे, हमारा संस्कार करेंगे, हमें मुक्ति प्रदान करेंगे, अपनी शरण में, अपनी साकेत में ले जाएंगे, अपने पास रखेंगे। और इतना कहते ही अब कामध्वज जी का उस घर में कोई कार्य नहीं, और वे तो चल दिए वन की ओर, और खूब प्रेम से अब ठाकुर जी के भजन में लग गए। और ठाकुर जी भी अब आसपास के सब पेड़ पौधे खूब बढ़िया फलों से युक्त हो गए, और खूब प्रेम से कभी वे फलहार करते, कभी अचानक कहीं से गौ माता आ जाती, और उनके थनों से तो सुंदर दूध निकलता, और ये दूध काट के कभी दुग्धाहार करते। कभी कोई गांव वालों को ऐसी प्रेरणा आती, वे बहुत सुंदर से भोजन पदार्थ इनकी सेवा में ले आते और इनको भोजन पवाते। तो ऐसे ही खूब प्रेम से ठाकुर जी इनका निर्वाह कर रहे थे। संसारी जी थोड़ी निर्वाह कर पाते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी वे जानते हैं संबंध का निर्वाह करना। अपने भक्तजनों पे स्पेशल कृपा करते हैं। ये सब पे तो कृपा है ही ठाकुर जी की, किसी को अनुभूति हो या ना हो, लेकिन ठाकुर जी की सब पर कृपा होती है। हमें खाने को भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सूर्य की किरणें मिल रही हैं, ये सब कृपा ही तो है। अंग स्वस्थ है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हम श्वास ले पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, ये सब ठाकुर जी की कृपा ही तो है। लेकिन फिर भी हम इसका आभास नहीं कर पाते, उनको धन्यवाद नहीं दे पाते कि आपने इतनी कृपा की। और भक्तों पर तो स्पेशल कृपा करते हैं। कहा जाता है ठाकुर जी भेदभाव नहीं करते, ऐसा तो हर जगह लिखा है कि ठाकुर जी भेदभाव नहीं करते, लेकिन ऐसा है नहीं। भेदभाव नहीं करते, लेकिन भक्तों की जब बात आ जाए ना, तो उनका हृदय कुछ ज्यादा पसीज जाता है, तो करते नहीं है, भेदभाव हो जाता है। अपने भक्तों पे थोड़ा एक्स्ट्रा कृपा, एक्स्ट्रा प्यार तो रहता ही है राम जी का। तो वही हाल था कामध्वज जी के साथ। खूब सुंदर से उनका निर्वाह हो रहा था, खूब प्रेम से वे भजन कर रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, खूब आनंद था जीवन में। परंतु अब एक समय आया जब उन्हें धराधाम को छोड़कर साकेत की ओर जाना था, और अब तो उन्होंने वही वन में अपने प्राणों का विसर्जन किया, शरीर का त्याग किया। अब लेकिन भक्त की वाणी निकल चुकी थी कि हमारा संस्कार तो हमारे राम जी करेंगे, ठाकुर जी हमारे योगक्षेम का वहन करेंगे, हमारी अंत्येष्टि क्रिया सब कर हमारे सरकार करेंगे। तो अब राम जी को बेचैनी कि मेरे भक्त का शरीर छूट गया, और अब उसकी वाणी सत्य करने हमें जाना है। अब तो रघुनाथ जी को बहुत व्याकुलता कि हम जल्दी से पहुंचे धराधाम और अपने प्यारे से भक्त के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करें, क्योंकि उसकी वाणी सत्य करनी है हमें। तो अब तो राम जी तैयार हुए। माता ने पूछा, जानकी मैया ने, कि कहाँ जा रहे हैं आप इतनी उतावली में? तब तो राम जी ने बताया कि हमारा बहुत प्यारा भक्त है कामध्वज जी,
और उनका शरीर शांत हो गया है, तो हमें जाना है सब क्रिया करने। तो माँ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतने में ही हनुमान जी आ गए। हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु ने बताया उन्हें सब। तो हनुमान जी भावे और कहा कि भगवान, एक अपने प्यारे भक्त की अंत्येष्टि क्रिया आपने की ना गिद्धराज जटायु जी की, तो इस बार हमें अवसर दीजिए आपकी सेवा करने का, आपके भक्त की सेवा करने का। तो इस बार हमें आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे। तब तो राम जी बहुत प्रसन्न की अवश्य। और अब हनुमान जी अपनी खूब वानर सेना को लेकर आए धरा पे, और खूब सुंदर चंदन की लकड़ी इकट्ठी की गई। उस कामध्वज जी के शरीर को स्नान कराया गया, तिलक धारण करवाए गए, 12 तिलक, कंठी बदली गई, और अब अपने हाथ से चिता सजा के गोदी में उठाकर उन्हें चिता भी पथराया गया और अग्नि संस्कार किया गया। विभीषण और पूरा परिकर वहां था ऐसे भक्त को संस्कार करने, उनको अंतिम विदाई देने, जो ठाकुर जी जिनके लिए आने को उद्यत थे, ठाकुर जी भी थे। खूब प्रेम से उनके संस्कार किए गए। अब संस्कार तो हो गया और उसमें से बहुत धुआं भी उठा। आसपास पूरे वन में वो धुआं फैला। जहाँ शमशान घाट था वहां तक धुआं गया। जहाँ तक कामध्वज जी के शरीर से निकला हुआ धुआं गया, वहां तक के सारे प्रेत, उस वन में अब प्रेत भी थे, शमशान घाट में भी प्रेत भी थे, तो वे सारे प्रेत मुक्त होकर ठाकुर जी के धाम को जाने लगे। सबकी मुक्ति हो गई, क्योंकि ये भक्त के शरीर से निकला हुआ धुआं था। तो अब तो खूब आनंद, सारे प्रेत मुक्त हो गए। एक संत ये सब देख रहे थे, उच्च कोटि के संत थे कि ये कितने भाग्यशाली है कामध्वज जी की स्वयं ठाकुर जी के परिकर आए हैं इनका संस्कार करने। और जहाँ जहाँ ये धुआं जा रहा है वो सब प्रेत मुक्त होते जा रहे हैं। उन्हें सब पता लग रहा था, सब दिखाई दे रहा था, सिद्ध संत थे वे। परंतु देव योग से या दुर्भाग्यवश एक प्रेत जो वहां उसी वन में रहता था, वे किसी कारणवश उस दिन उस जंगल में नहीं था, किसी अन्य जंगल में किसी अन्य जगह पे था, घूमने गया होगा, शायद इनके भी रिश्तेदार होते होंगे, तो वे गया हुआ था। अब तो जब सब प्रेतों की मुक्ति हो गई, अगले दिन वे प्रेत आया पुनः उस जंगल में। तब तक तो अग्नि थोड़ी शांत हो चुकी थी, धुआं नहीं उठ रहा था। तो अब तो आके उसने ढूंढा कि हमारे सारे सगे संबंधी कहाँ गए, सारे हमारे भूत भाई, प्रेत भाई, पिशाचनी सब कहाँ गई। हर ओर ढूंढा, कोई दिखाई ना दे। तब तो वो बहुत रोया कि सब मेरे भाई बंधु कहाँ चले गए, मैं कैसे ढूंढूं, कहाँ चले गए, क्या हो गया उन्हें। तब तो वे बहुत रोता रोता वही संत के पास आया जो सिद्ध संत थे, और बहुत रोते रोते पूछा, पास तो नहीं जा सकता था, वे सिद्ध संत थे, प्रेत कैसे पास आ सकता है भक्त के। दूर ही रहा, दूर से ही प्रणाम भी किया। अब वो सिद्ध थे तो वो प्रेत को देख सकते थे, उनकी वाणी सुन सकते थे। तो पूछा उन्होंने कि हमारे भाई बंधु कहाँ चले गए, मैं अकेला रह गया यहाँ, मेरा मन कैसे लगेगा, क्या हुआ उन सबके साथ। तब वो संत मुस्कुराए और उन्होंने सब वृत्तांत बताया कि आपके सब भाई बंधु तो मुक्त हो चुके हैं, ठाकुर जी के धाम को गए हैं। एक भक्त के शरीर से निकले हुए धुएं का ये प्रताप है। तब तो वे ये सुन के और जोर जोर से रोने लगा कि भगवान, मुझे भी तो मुक्ति चाहिए, मेरा दुर्भाग्य कि मैं उस दिन बाहर चला गया, लेकिन आप कोई उपाय बताएं, आप भगवत भक्त है, संत है, संत तो सबका भला करते हैं ना, मेरा भी हित कीजिए, कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं भी मुक्त हो जाऊं इस पीड़ादायक देह से, इस पीड़ादायक प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिले, मेरा उद्धार कीजिए। तब तो संत ने कहा कि अभी वो चिता इतनी शांत नहीं हुई है, थोड़ी बहुत अग्नि है, तुम जाओ और उसकी रज में लोटो, और हम उसमें थोड़ा सा पत्ते और थोड़ा काष्ठ और डाल देते जिससे धुआं और निकल जाए। जैसे ही उसका धुआं निकलेगा तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। तब तो संत ने उसमें थोड़ा और काष्ठ लकड़ी डाली, जिससे उसमें धुआं फिर निकलने लगा, और वो धुआं निकलते ही जैसे ही प्रेत को स्पर्श हुआ, वे भी मुक्त होकर ठाकुर जी के धाम को चला गया।
तो ऐसे अलौकिक होते हैं ठाकुर जी के भक्त। और हमारे ठाकुर जी तो है ही करुणा वर्णाले। अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए, उनका योग क्षेम वन करने के लिए सब कुछ करते हैं हमारे ठाकुर जी। जैसे उनके भक्त कहते थे, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। कि हम ठाकुर जी के चाकर है, किसी नर के मनसबदार नहीं बन सकते हम। तो हमारा दाह संस्कार भी हमारे स्वामी करेंगे, वे हमारा पूरा योगक्षेम का वहम करेंगे। तो ठाकुर जी ने ये बात सत्य करके दिखाई। उसके लिए तो स्वयं हनुमान जी महाराज आए, राम जी आए, पूरे परिकर के साथ आए और उनको गति प्रदान की, उनके सदा साथ रहे। तो ऐसे प्यारे भक्त और उनके प्यारे प्यारे ठाकुर जी की सदा ही जय हो। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।